नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो 11 मई 2025 को उत्तराखंड लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम कराया था, उसकी आपकी संशोधित आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, इससे पहले जो पहली आंसर की आई थी आपकी 27 मई को पहली आंसर की जारी की गई थी, जिसमें कई बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की, जो क्वेश्चंस उनको डाउटफुल लगे। उसके बाद आज संशोधित आंसर की जारी की है आयोग ने। और इसमें देखिए 9 क्वेश्चन, बहुत बड़े मात्रा में क्वेश्चंस को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर्स चारों में से सही नहीं थे, एग्जैक्ट नहीं थे, और कुछ क्वेश्चंस ही आपके गलत है। ठीक है, तो टोटल 9 क्वेश्चन इसमें डिलीट किए गए हैं। जहां पहले 150 क्वेश्चंस में से मार्किंग होनी थी, अब आपकी जो मार्किंग होगी 141 क्वेश्चंस में होगी। ठीक है, ये जो 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इनका कोई बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। बस क्या किया जाएगा, आपकी जो मार्किंग होगी अब 150 की जगह 141 क्वेश्चंस में से होगी, और वेटेज आपका बढ़ जाएगा। जहां आपका पहले एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का था, अब ये क्वेश्चन जो होगा आपका 1.0 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आपका निकाल लिया जाएगा इसी के कंपैरिजन में, और उसके बाद उतने में से आपको मार्किंग मिलेगी 141 में से, और एक क्वेश्चन 1.012 समथिंग का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपकी अब मार्किंग होगी। तो कट ऑफ में भी परिवर्तन आएगा, और कई बच्चों को इसमें नुकसान होगा और कई बच्चों को फायदा होगा। ठीक है, नुकसान उन बच्चों को होगा जिन्होंने ये 9 क्वेश्चन सही कर रखे होंगे, 9 में से 6-7 सही कर रखे होंगे। अब ये डिलीट हो गए तो उनका जो स्कोर हो जाएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, और उन बच्चों को फायदा होगा जिन्होंने ये 9 क्वेश्चन गलत किए थे, 9 के 9 क्वेश्चन गलत किए, तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये डिलीट हो जाएंगे तो उनके जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस इन्होंने डिलीट किए, एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। और देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन डिलीट हुए हैं 9 के 9, ये सारे आपके जीएस में हुए हैं, और 2 क्वेश्चंस आपके क्या हुए हैं, 2 के आंसर्स क्या हुए, परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस के आंसर परिवर्तित हुए हैं और 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। टोटल 11 क्वेश्चन में आपका यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, ये आंसर की एक ही मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए जहाँ पे भी हैज लिखा है, इसका मतलब है डिलीटेड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ इन्होंने दे रखा है हैज इक्वल टू डिलीटेड, यानी कि हैज जहाँ जहाँ पे दे रखा है वहाँ वो वाले क्वेश्चन डिलीट किए गए। ऐसे देखिए यहाँ 22वां क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया है, उसके बाद 34वां क्वेश्चन डिलीटेड है ना, उसके बाद 36वां क्वेश्चन यहाँ पे डिलीटेड है। बहुत मतलब 9 क्वेश्चन डिलीट होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 39वां क्वेश्चन आपका गलत है, 40वां क्वेश्चन आपका गलत है ना, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ऐसी आप देखें यहाँ पे 53वां क्वेश्चन, 54वां क्वेश्चन गलत है, 56वां क्वेश्चन गलत है, 60वां गलत है आपका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए 93वां आपका गलत है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए आपके, छठा ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन आपके डिलीट किए गए हैं और 2 क्वेश्चन आपके उनके आंसर चेंज किए गए। एक आपका यूसीसी वाला क्वेश्चन है, दूसरा आपका एक रीजनिंग में आपका क्लॉक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं, 2 क्वेश्चन आपके परिवर्तित हुए हैं। अब देखिए कट ऑफ में काफ़ी परिवर्तन आएगा, क्योंकि 141 में से अब आपकी मार्किंग होगी, और आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 1.012 समथिंग का हो जाएगा, और ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग जहाँ 0.25 की होनी थी वो अब 0.27 या फिर 0.30 की रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आपकी मार्किंग होने वाली है। तो जैसे पहले आपको बताया था, जनरल में अगर आपके 100+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। इतने तो मार्क्स अभी भी आपको चाहिए ही होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से ओबीसी अगर आपके 98+ मार्क्स हैं, 97 मार्क्स हैं, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। ईडब्ल्यूएस भी सेम ही रहेगा। एससी अगर आपका SC ST वाले अगर आपके 90+ मार्क्स हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ये आंसर की है। यहाँ पे आप देख लीजिए सारे सेट्स यहाँ पे दे रखे हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा।
आप इससे अपने आंसर की दोबारा से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही एक नोटिफिकेशन और जारी किया गया है, आज ही का नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। आप अब भी इस संशोधित उत्तर की में वो कर सकते हैं, प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बस कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है, ऐसे अभ्यर्थी संशोधित उत्तर की के संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके द्वारा संबंधित प्रश्नों के विरुद्ध पूर्व विज्ञप्ति संख्या 28 दिनांक 27/5/2005 के अंतर्गत अंतिम तिथि तक विधिवत आपत्ति दर्ज की गई। यानी कि जिन्होंने पहले प्रत्यावेदन लगाया था उनको अब भी लग रहा है कि ये जो संशोधित उत्तर आंसर की जारी की गई, इसमें अगर आप प्रत्यावेदन लगाना चाहते तो लगा सकते। तो केवल वही बच्चे जिन्होंने पहले प्रत्यावेदन लगाया था, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, औपबंधिक उत्तर कुंजी दिनांक इतने में किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प में परिवर्तन किया गया हो या प्रश्न का विलोपन संशोधित उत्तर की कुंजी में किया गया हो, उसके संबंध में अभ्यर्थी प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अब प्रत्यावेदन केवल आप उन्हीं क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं जो क्वेश्चंस क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो डिलीट नहीं होना चाहिए, तो आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं प्रूफ के साथ। और जो दो क्वेश्चन जिनके विकल्प में परिवर्तन किया गया है, अगर आपको लगता है कि वो परिवर्तन भी आपका गलत है, तो आप उसके संबंध में भी आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, उक्त के अतिरिक्त औपबंधिक उत्तर कुंजी दिनांक 27/5/2025 में जिन प्रश्न और उत्तर विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उन प्रश्न और उत्तर विकल्प के संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पहली आंसर की जारी की गई थी 27 मई को और जो अब आंसर की जारी की गई है, उनमें उन सभी क्वेश्चन जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, उनमें आप प्रत्यावेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रत्यावेदन आप लगाएंगे उनको देखिए यहाँ पे दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है आपकी objectiongopan03@gmail.com पर दिनांक 25 जून 2025 की सायं 6 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। यानी कि आप 25 जून 2025 को सायं 6 बजे तक इस ईमेल आईडी पे अपना प्रत्यावेदन लगाकर प्रूफ के साथ भेज सकते हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद 25 जून 2025 के बाद आप अगर प्रत्यावेदन लगाएंगे तो आपका कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट है। देखिए 9 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं इस आंसर की में, जो पहले आंसर की जारी की गई थी आयोग ने। अब फाइनली संशोधित आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई, अमेंडमेंट आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई, जिसमें 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 2 क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि किस हिसाब से अब मार्किंग होगी, ठीक है। तो आप एक बार फिर से ये अमेंडमेंट आंसर की से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको आप मिला लीजिए, आप देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, तो आप उसी हिसाब से अपनी मेंस की भी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो यही थी आज की अपडेट। होप सो आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। अपडेट अच्छी लगी तो और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।